जय हिंद साथियों, मैं पूजा चौहान ट्रिक एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है। अगर आपने ये टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो हो सकता है आपको जितने भी क्वेश्चंस आए पेपर में इस टॉपिक से संबंधित आप वो पूरे कर पाओगे। ठीक है, अभी तक हमारी क्वेश्चंस वाली क्लासेस चल रही थी। आज जो मैं टॉपिक पढ़ा रही हूँ आपको पूरा थ्योरी बेस्ड है, पूरा थ्योरी वाला टॉपिक है, पर आपके बहुत सारे इसमें क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। और हो सकता है आने वाली जो वीडियो हम डालेंगे क्वेश्चंस की, एमसीक्यूज़ की, तो उसमें आप बहुत सारे क्वेश्चन इससे टिक लगा सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम। हमारा टॉपिक जो रहेगा उसका नाम है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन या पोषण। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है पोषण। पोषण क्या होता है, सबसे पहले बात तो ये आती है। तो देखिए, जो भी चीज़ें आप खाते हो उन चीज़ों के द्वारा यदि आपके शरीर की वृद्धि और विकास होता है तो मतलब कि आपको उन चीज़ों से पोषण मिल गया है, आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, आप बार बार बीमार नहीं हो पा रहे हैं, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है, प्रतिरक्षा तंत्र आपका अच्छा है, तो मतलब आपको पूरी तरीके से पोषण मिल रहा है। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप मतलब आपका हाइट और हेल्थ दोनों ही अच्छे हैं, तो मतलब आपको उन चीज़ों से पोषण मिल रहा है। तो पोषण प्राप्त करने के लिए आपको कुछ पोषक पदार्थ खाने होते हैं और उन्हें क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, पोषण प्राप्त करने के लिए आप जिन चीज़ों का प्रयोग करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, पोषक पदार्थ या न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। कितने प्रकार के होते हैं पोषक पदार्थ, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। एक जो होता है वो होता है कार्बनिक पदार्थ, या आप इनको बोल सकते हो ऑर्गेनिक। ठीक है, दूसरा जो होता है वो होता है अकार्बनिक पदार्थ या इनऑर्गेनिक। तो देखिए, कार्बनिक पदार्थ हम किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ जिसमें क्या पाया जाता है, कार्बन पाया जाता है, उसे क्या कहा जाता है, कार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। इसमें कार्बन पाया जाता है उसे कार्बनिक पदार्थ, और कार्बन नहीं पाया जाता तो उसको क्या कहा जाता है, अकार्बनिक पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, बात आती है कार्बनिक पदार्थ की। तो देखिए, ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट या इसको आप शर्करा भी कह सकते हैं। दूसरा जो होता है वो होता है प्रोटीन। तीसरा जो होता है वो होता है वसा को फैट कहा जाता है और कहीं कहीं पर लिपिड भी कहा जाता है। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थों की अगर बात आती है तो ये भी 3 होते हैं। पहला है विटामिन, दूसरा है खनिज लवण, या आप इनको मिनरल भी बोल सकते हो, और तीसरा होता है जल या वाटर। तो ये इतने प्रकार के आपके पोषक पदार्थ होते हैं। अगर आप इन्हें सही मात्रा में लेते हैं तो आपके शरीर का सही मात्रा में वृद्धि होगी और विकास भी होगा। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो इसे नोट कर लीजिए या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और हाँ, जो भी लोग हमारे जो ऐप बना हुआ है उसके लिए जिन भी क्वेश्चंस का डाउट है, आप बिल्कुल बता रहे हैं हमें कि इन चीज़ों के लिए हमें डाउट है या ये चीज़ें सही नहीं लग रही है, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो लोग समझते हैं कि जो हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में नहीं आता है, तो देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो यहाँ पढ़ाया जा रहा है वो पूरा एग्ज़ाम में आता है। हमारी क्लासेस काफ़ी टाइम से सिलेक्शन दे रही है, और ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आर्मी में तो अपना बहुत 100% रिजल्ट दे रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि हमारे सिलेबस में या आर्मी के सिलेबस में जो पूछा जाता है हम केवल वही पढ़ाते हैं।
ठीक है, तो जिन लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऐसा एक एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है या नहीं आते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो आप अपनी गलतफहमी को दूर कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं, काफ़ी सिलेक्शन भी है हमारे यहाँ के, तो आप इस सोच में बिल्कुल भी ना रहें कि हम सही नहीं पढ़ाते। ठीक है, जो एग्ज़ाम में आता है, जितना एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जितनी चीज़ें सिलेक्टेड है, हम केवल वही पढ़ाते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ाते हैं। तो प्लीज़ आप लोग इस तरीके से कमेंट ना कीजिए कि ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, क्योंकि जिन लोगों को पेपर पता है, जिन लोगों ने एग्ज़ाम में दी है, उन्हें पता है कि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाता है। और आप चाहे तो अपना सिलेबस उठाकर देख लीजिए, उसमें साइंस में सबसे पहला टॉपिक यही दे रखा है, न्यूट्रिशन या पोषण, और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं बहुत सारे। चलो आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट की जब बात आती है तो सबसे पहले आपको तो ये समझना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। पहला है कार्बोहाइड्रेट, या आप इसको बोल सकते हो शर्करा, या शुगर भी बोला जा सकता है। ठीक है, तो पहले बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट होते क्या हैं। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, इनका स्वाद थोड़ा मीठा होता है, और ये आपको एनर्जी देने में या ऊर्जा देने में सहायक होते हैं। ठीक है, वैसे तो ऊर्जा देने में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा तीनों ही सहायक होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो सहायक होते हैं वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट अलग अलग प्रकार के होते हैं, और किन से मिलकर बने होते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बने होते हैं। इससे मिलकर बने होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर। किस अनुपात में मिलकर बने होते हैं? तो कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 और ऑक्सीजन 1, 1:2:1 के अनुपात में ये मिलकर बने होते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका ग्लूकोज। ग्लूकोज से आप इसको अच्छे से समझ सकते हो। कैसे समझ सकते हो? तो देखिए, ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। यदि आप इसमें 6 का डिवाइड करते हो, 6 का डिवाइड, ठीक है, तो यहाँ बचता है C1H2O1। यही रेशो आ रहा है। ठीक है, 1:1, यही रेशो यहाँ दे रखा है, 1:1। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये अनुपात एकदम फिक्स रहता है। जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट होते हैं मोनोसेकेराइड वाले, ठीक है, मोनोसेकेराइड वाले जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका अनुपात यही होता है, 1:2:1 के अनुपात में। तो ये ग्लूकोज का फॉर्मूला भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6, और अगर इसमें 6 से डिवाइड कर दिया जाता है तो हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सही अनुपात पता चल जाता है, और मात्रा भी पता चल जाती है। अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है कि बताइए कार्बोहाइड्रेट में या ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु होते हैं? तो ग्लूकोज में कार्बन के कितने अणु हैं? 6 होते हैं। या 6 ऑप्शन में नहीं रहेगा तो फिर आपको क्या बताना? 1 होते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही ऑप्शन में पूछे जा सकते हैं, या तो 6 या फिर 1, 12 या 2, 6 या फिर 1, इस तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं इसकी इकाई क्या होती है। कार्बोहाइड्रेट की इकाई होती है सेकेराइड। ठीक है, क्या इकाई होती है इसकी? सेकेराइड। कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेकेराइड। उसके बाद में बात आती है कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में कितने कैलोरी ऊर्जा होती है। तो देखिए, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4.2 या 4.3 कैलोरी ऊर्जा पाई जाती है। ठीक है, 4.2 या 4.3 कैलोरी एनर्जी पाई जाती है, वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो इतनी एनर्जी होती है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में। अब एक दिन में आपको कितने कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है? तो एक दिन में आपको आवश्यकता होती है या तो 350 या फिर 450 ग्राम। इतना कार्बोहाइड्रेट आप लेंगे तभी आपके शरीर को सही मात्रा में न्यूट्रिशन या पोषण मिल पाएगा। ठीक है, सही मात्रा में अगर आपको पोषण चाहिए तो आपको 350 से लेकर 450 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक दिन में। इसके बाद में बात आती है कि जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं
प्रतिशत में पूछ लिया जाता है कि प्रतिशत के आधार पर कितना होता है, तो 70 से 80%। ठीक है, एक दिन में आपको 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है। कौन सी चीज़ें हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है, तो देखिए वो वस्तुएं कौन सी है या वो पदार्थ कौन से हैं जिनसे आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो वो पदार्थ होते हैं कौन कौन से, तो पहला पदार्थ है आपका गेहूं। गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू और पादपों की जड़। पादपों की जड़ें। ठीक है, इन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। आप रोटी खाते हो, रोटी से आपको मिल जाता है कार्बोहाइड्रेट। आप चावल खाते हो, चावल में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। आप आलू खाते हो, आलू में भी कार्बोहाइड्रेट होता है। तो इन चीज़ों से आपको कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है। ये वो पदार्थ हैं। हाँ, और फल, सभी प्रकार के जो फल होते हैं, फलों में भी क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। सभी प्रकार के फल, सभी फल, इनमें क्या पाया जाता है, इनमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि कार्बोहाइड्रेट की दो सेकेराइट इकाइयों के बीच में कौन सा बंध पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट की दो सेकेराइट इकाइयों के बीच में कौन सा बंध होता है, तो आप नोट कर लीजिए, दो सेकेराइट इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ठीक है, दो सेकेराइट इकाइयों के बीच ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है। ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा ये जुड़े होते हैं आपस में। तो जितने भी पॉइंट लिखवाए हैं सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बताइए कार्बोहाइड्रेट किन से मिलकर बना होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। किस अनुपात में होते हैं, तो कार्बन का 1 अणु होता है, हाइड्रोजन के 2 अणु होते हैं और ऑक्सीजन का 1 अणु पाया जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6 होता है। आपसे अगर पूछा जाए कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से आपको कितनी ऊर्जा मिलती है, तो अलग अलग किताबों के हिसाब से किसी में 4.2 दे रखा है, किसी में 4.3 दे रखा है। तो इस आधार पर आप दोनों ही ऑप्शन लेकर चलें। यहाँ पर एक दिन में आपको कितने ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो 350 से लेकर 450 ग्राम कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता आपको होती है। ये भी ऑप्शन में पूछा जाता है। या प्रतिशत के आधार पर देखा जाए तो 70 से 80%। ठीक है, किन चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, तो गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा, आलू, है ना, पादपों की जड़ों में सर्वाधिक जो होता है, सबसे ज़्यादा जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो इसमें होता है, प्लांट्स की रूट्स में। ठीक है, पादपों की जड़ों में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। पर हम इसे खा नहीं सकते हैं, इसे हम ग्रहण नहीं कर सकते। हम जिसे ग्रहण कर सकते हैं वो है गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, आलू और सभी प्रकार के फल। तो जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो क्या होते हैं, ऊर्जा अणु होते हैं। ठीक है, आप चाहे तो ये पॉइंट भी नोट कर लीजिए कि ये क्या होते हैं, ये ऊर्जा अणु होते हैं, इनसे आपको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ये आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी आपको प्राप्त हो गई है। अब हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट होता कितने प्रकार का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, या टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये टॉपिक को बिल्कुल भी नज़रअंदाज ना करें, आपके काफ़ी नंबर इसमें कवर हो जाएंगे। पहला जो प्रकार है आपका वो है मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। दूसरा जो है आपका डाइसेकेराइड, इसी को कहा जाता है ओलिगो सेकेराइड। तीसरा है आपका पॉलीसेकेराइड।
पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये 3 प्रकार होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। सबसे पहले बात आती है किसकी, अगर हम स्वाद के हिसाब से बात करते हैं कि स्वाद में सब कैसे होते हैं, कुछ गुण होते हैं, तो गुणों के आधार पर हम इन कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे। सबसे पहले बात आती है स्वाद की। ठीक है, स्वाद के हिसाब से ये कैसे होते हैं, मोनोसेकेराइड मीठे होते हैं ये स्वाद में, ये भी स्वाद में मीठे होते हैं, और ये स्वाद में फीके होते हैं। ठीक है, पॉलीसेकेराइड स्वाद में कैसे होते हैं, फीके। दूसरी बात आती है इकाइयों की। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट इकाई की बात आती, सॉरी सेकेराइड इकाई की बात आती है। यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ सेकेराइड इकाई। अगर सेकेराइड इकाई की बात हम करते हैं तो यहाँ पर 1 या 2 इकाई होती है कार्बोहाइड्रेट की या सेकेराइड की, यहाँ पर 2 से 10 इकाई होती है, और यहाँ पर 10 से ज़्यादा इकाई होती है, 10 से ज़्यादा इकाई। ठीक है, यहाँ पर सेकेराइड की 10 से ज़्यादा इकाई होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, पॉलीसेकेराइड। जिसमें 1 या 2 इकाई हो उसको मोनोसेकेराइड, जिसमें 2 से 10 इकाई हो उसको डाइसेकेराइड, और जिसमें 10 से ज़्यादा इकाई हो उसको पॉलीसेकेराइड कहा जाता है। अब इसका जो पहला पॉइंट आता है वो है, मतलब ये अलग अलग प्रकार के होते हैं, और पहला इसमें है ग्लूकोज। क्या है पहला, ग्लूकोज। ग्लूकोज के फॉर्मूले की अगर बात आती है तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6। ठीक है, C6H12O6। ये क्या करते हैं, तो ये तुरंत ऊर्जा के लिए, तुरंत ऊर्जा के लिए या तुरंत ऊर्जा देते हैं, ऐसा लिख लो आप, तुरंत ऊर्जा देते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत ऊर्जा दे देते हैं। कहाँ पाया जाता है ये, फलों में, सभी फलों और जूस में क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। ठीक है, जूस में। दूसरा जो इसका प्रकार होता है, दूसरा इसका प्रकार है फ्रक्टोज। दूसरा क्या है, फ्रक्टोज। अगर फ्रक्टोज के फॉर्मूले की बात आती है तो फ्रक्टोज का भी फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। फ्रक्टोज जो होता है सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा होती है, सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा है या शुगर है। उदाहरण के लिए कहाँ पाई जाती है, गन्ने में, गन्ना और शहद में। ठीक है, क्योंकि गन्ना जो होता है उसमें कोई अलग से आप चीनी नहीं डालते हो, गन्ने का जूस अगर आप पीते हो, शहद होता है उसमें भी अलग से कोई चीनी नहीं डाली जाती है। अगला जो है गैलेक्टोज। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला सेम ही रहता है, क्या होता है, C6H12O6 का किससे मिलकर बना होता है, यह ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज से मिलकर बना होता है क्या, गैलेक्टोज। इसको थोड़ा हम छोटा कर लेते हैं। इसके बाद में बात आती है किसकी, डाइसेकेराइड की। डाइसेकेराइड में जो सबसे पहला आता है उसका नाम है सुक्रोज। जो आप घर में शक्कर प्रयोग करते हो, इसका फॉर्मूला क्या होता है, C11H22O12। ठीक है, इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स आएंगे उसका फॉर्मूला यही रहेगा, C11H22O11।
जितने भी प्रकार की इसमें शर्करा आएगी सभी का फॉर्मूला यही रहेगा। कहाँ पाया जाता है तो देखो, घरेलू घरेलू शक्कर होती है ये, इसे टेबल शुगर व्यापारिक चीनी, व्यापारिक चीनी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो आता है, पहले आप नोट कर लेना सारा, फिर मैं आपको पूरा समझा दूंगी। ठीक है, दूसरा जो इसका प्रकार है वो कौन सा है? दूसरा प्रकार है इसका माल्टोज। दूसरे नंबर पे है माल्टोज। माल्टोज का भी यही फॉर्मूला रहेगा। और माल्टोज कहाँ प्रयोग किया जाता है? माल्टोज पाया जाता है सूखे मेवे में, सूखे मेवे या आप बोल सकते हो ड्राई फ्रूट्स में। ड्राई फ्रूट्स समझ में नहीं आता है तो आप यहाँ पर लिख लीजिए काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि। इन सभी में क्या पाया जाता है? माल्टोज। तीसरा जो इसका प्रकार है वो है लैक्टोज। लैक्टोज का भी यही फॉर्मूला रहेगा, C11H22O12। लैक्टोज जो होता है ये दूध में पाई जाती है। ये वाली जो शर्करा होती है दूध में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्या है? पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड में पहला है स्टार्च। स्टार्च कहाँ पाया जाता है? मैंने आपको बताया था, गेहूं, चावल, सभी धान, जिसमें सभी आ जाएगा, मक्का, बाजरा वगैरह, आलू, पादपों की जड़ों में, इन सभी में क्या पाया जाता है? स्टार्च। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। दूसरे नंबर पे है सेल्यूलोज जो पाया जाता है वो पाया जाता है पादपों की कोशिका भित्ति में। पादपों की कोशिका भित्ति या सेल वॉल ऑफ प्लांट्स। सेल वॉल ऑफ प्लांट्स में। तीसरा जो इसका प्रकार है, सेल्यूलोज के बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो पाया जाता है आपके यकृत में। ठीक है, कहाँ पर? यकृत में इसका निर्माण होता है। नेक्स्ट है आपका काइटिन। फोर्थ नंबर पर है काइटिन जो होता है ये कहाँ पाया जाता है? तो काइटिन कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में पाया जाता है। कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में, कीड़े मकोड़े की ऊपरी परत में। ठीक है, अगर आपने ये नोट कर लिया है तो चलिए अब हम इसको समझ लेते हैं। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड को ऑलीसेकेराइड भी कहा जाता है, ओलिगोसेकेराइड भी कहा जाता है, और तीसरा होता है पॉलीसेकेराइड। ठीक है, अगर स्वाद की बात आती है तो जो मोनोसेकेराइड होती है काफ़ी मीठे होते हैं, डाइसेकेराइड जो होते हैं ये भी थोड़े मीठे होते हैं, ये थोड़े मीठे होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? ये थोड़े मीठे। और जो पॉलीसेकेराइड होते हैं वो स्वाद में फीके होते हैं। इकाई की बात करते हैं तो मोनोसेकेराइड में सेकेराइड की 1 या 2 इकाई होती है, 1 या 2 इकाई। डाइसेकेराइड में 2 से 10 इकाई होती है और पॉलीसेकेराइड में 10 से ज़्यादा होती है। इसी के कारण इन दोनों के तो फॉर्मूले होते हैं, लेकिन पॉलीसेकेराइड की कोई सीमा नहीं होती है, इसमें कोई सेकेराइड की इकाई नहीं होती, इसलिए उसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे कि मोनोसेकेराइड का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6। डाइसेकेराइड का क्या होता है? C11H22 और O12। ठीक है, लेकिन पॉलीसेकेराइड का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। अब ये जो होता है मोनोसेकेराइड, ये 3 प्रकार का होता है, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। सब
अगर आपसे पूछा जाए कि व्यक्ति को तुरंत ऊर्जा के लिए किस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट की आवश्यकता होती है, तो क्या बताएंगे आप? ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। आपसे पूछा जा सकता है कि ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो देखिए ग्लूकोज का फॉर्मूला जो होता है वो होता है C6H12O6। ठीक है, कहाँ पाया जाता है ग्लूकोज? सभी प्रकार के फलों में और फलों के जूस में। उसके बाद में बात आती है कि फ्रक्टोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो फ्रक्टोज का जो प्रयोग किया जाता है तुरंत सबसे मीठी प्राकृतिक शर्करा के रूप में हम किसका प्रयोग करते हैं? फ्रक्टोज का प्रयोग करते हैं। कहाँ पाया जाता है? गन्ने में और शहद में। आपने देखा होगा गन्ने का जब जूस हम पीते हैं तो डायरेक्ट जूस निकाल कर वो आपको सर्व कर देते हैं उसमें नींबू वगैरह मिलाकर, लेकिन क्या उसमें कोई चीनी अलग से ऐड करते हैं? वो नहीं करते हैं। ठीक है, शहद में भी कोई अलग से चीनी ऐड नहीं की जाती है। तो गन्ने और शहद में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज। उसके बाद में बात आती है, ठीक है, उसके बाद में बात आती है किसकी? गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज जो होता है ये दो शर्कराओं से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज प्लस लैक्टोज। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है? गैलेक्टोज कहा जाता है। सेम फॉर्मूला होता है इसका भी। डाइसैकेराइड ये भी 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सुक्रोज। आपसे अगर पूछा जाए कि जो घर में प्रयोग चीनी होती है या घरेलू शक्कर जो होती है इसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है, तो आप क्या बताएंगे? सुक्रोज होता है। फॉर्मूला क्या होता है? C11H22O12। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको टेबल शुगर भी कहा जाता है क्योंकि इसका उपयोग डाइनिंग टेबल पर किया जाता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? टेबल शुगर। इसको व्यापारिक चीनी कहा जाता है क्योंकि इसका आयात निर्यात होता है, इसीलिए व्यापार में इसका प्रयोग होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? व्यापारिक चीनी। दूसरा जो होता है, या आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि सुक्रोज क्या है? सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका उपयोग घर में प्रयुक्त शक्कर के रूप में किया जाता है। माल्टोज जो होता है सूखे मेवे या ड्राई फ्रूट्स जिनको आप कहते हो, काजू बादाम पिस्ता अखरोट मूंगफली, इनमें क्या पाया जाता है? तो इसमें माल्टोज पाया जाता है, इससे आपको एनर्जी मिलती है। तीसरा क्या है? लैक्टोज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम बताइए। तो दूध में पाई जाने वाली शर्करा का नाम क्या है? लैक्टोज है। ठीक है, क्या है? लैक्टोज। और दही में पाया जाने वाला जीवाणु क्या होता है? तो लैक्टोबैसिलस होता है, इसी नाम से संबंधित नाम है वो, लैक्टोबैसिलस। ठीक है, उसके बाद में है पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जो होता है 4 प्रकार का होता है। इसमें सेकेराइड की 10 से ज़्यादा इकाई होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? पॉलीसेकेराइड। पॉली का मतलब ये ज़्यादा। ठीक है, स्टार्च। सबसे पहले स्टार्च की बात आती है तो स्टार्च जो होते हैं सफ़ेद रंग के होते हैं। आपने गेहूँ चबाए हों कभी, तो वो चबाने के बाद में सफ़ेद रूप में बदल जाते हैं, वो क्या होता है? वो स्टार्च होता है। हिंदी में इसको मंड कहा जाता है। स्टार्च को क्या कहा जाता है? मंड भी कहा जाता है। आपने मैदे के अंदर वो किण्वन प्रक्रिया के द्वारा होता है खैर, पर वो भी मंड के रूप में ही होता है। तो ये स्टार्च है, किस किस में पाया जाता है? गेहूं, चावल, आलू, पादपों की जड़ों में, और किस में पाया जाता है? सभी प्रकार के धान में, जैसे कि मक्का, बाजरा है ना, इनमें ज्वार, इनमें क्या पाया जाता है? स्टार्च पाया जाता है। सेल्यूलोज। आपसे पिछले जो मैंने पीडीएफ सेंड की थी उसमें, पीडीएफ क्या पीपीटी जो पढ़ाई थी, मैंने आपको वीडियो बताया था, उसके अंदर पूछा गया था कि प्राकृतिक रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है, तो वो कौन सा था? सेल्यूलोज था। सेल्यूलोज जो होता है प्लांट्स की सेल वॉल में, कोशिका भित्ति में पाया जाता है, और हमारे अर्थ पर बहुत प्रकार के प्लांट्स हैं तो सभी की कोशिका भित्ति में सेल्यूलोज पाया जाता है, इसीलिए सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट भी कौन सा हो गया है? सेल्यूलोज। कहाँ पाया जाता है? कोशिका भित्ति में, पादपों की। उसके बाद है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन जो होता है वो यकृत में पाया जाता है, यकृत में संचित रहता है। जब ग्लूकोज रहता है वो यकृत में जाकर ग्लाइकोजन के रूप में बदल जाता है, ताकि आप जब भी भूखे रहें तो उस ग्लाइकोजन के रूप में आपको एनर्जी मिलती रहे। जैसे कि किसी का फास्ट रहता है किसी दिन, तो आपने जो कल खाना खाया उससे जो ग्लूकोज बना वो अगले दिन, फास्ट वाले दिन, आपको ग्लाइकोजन के रूप में आपको एनर्जी देता रहेगा ताकि आप कमज़ोर ना पड़े।
चौथा है काइटिन। काइटिन जो होता है कीड़े मकोड़े की ऊपर वाली परत में पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? आपने देखा होगा कि जब कभी कॉकरोच, तिलचट्टा जिसको कहा जाता है, वो मर जाता है तो बहुत सारी चींटियां लग जाती है उसके ऊपर। क्यों लग जाती है? उसकी परत के कारण। ये थोड़ी हार्ड होती है। आपने कुछ लाइट के कीड़े भी देखे होंगे कि दीवार से टकराने पर ऐसी कट सी आवाज़ आती है उसमें, वो भी किसकी बनी होती है? काइटिन की बनी होती है। और ये जितने भी इंसेक्ट होते हैं जब ये मरते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी चींटियां लग जाती है। किसके कारण? तो वो शर्करा के कारण ही लगती है। ये ऐसा नहीं है कि ये फीके होते हैं तो बिल्कुल ही फीके होते हैं, बिल्कुल फीके नहीं होते, थोड़ा बहुत इसमें मीठापन होता है। जैसे कि ये थोड़े कम मीठे थे, ये थोड़े ज़्यादा कम मीठे होंगे। ठीक है, तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट जो होता है ये 3 प्रकार का है, मैंने आपको बता दिया है कौन कौन सा होता है। ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड के होते हैं। सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज ये डाइसेकेराइड के होते हैं। स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन और ग्लाइकोजन ये कहाँ होते, किसके होते हैं? पॉलीसेकेराइड के प्रकार होते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है, अगर डायरेक्ट पूछे कि ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ऑप्शन में मिलेगा आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या विटामिन। तो देखिए ग्लूकोज क्या है? एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। ऐसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट वाला पूरा टॉपिक बता दिया है। हाँ, कार्बोहाइड्रेट की जब कमी होती है तो इंसान को शरीर में बहुत ही ज़्यादा थकान होगी, बहुत ज़्यादा थकान होगी, जिसके कारण उसको हो सकता है चक्कर आए या उसकी मांसपेशियाँ ठीक तरीके से काम ना कर पाए, जिसके कारण वो बस दिन भर पड़ा ही रहे बिस्तर पर, उसको ऐसा महसूस होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति बीमार होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फलों को खाने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि फलों से या फलों के जूस से उसको तुरंत ऊर्जा मिल जाती है, इसीलिए वो खाने के लिए कहा जाता है। डॉक्टर्स उसको सबसे ज़्यादा प्रीफर्स क्या करते हैं? फ्रूट्स ही करते हैं, क्योंकि फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होते हैं। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होने के कारण वो आपके शरीर में जाएंगे और प्रॉपर तरीके से सही मात्रा में आपको कार्बोहाइड्रेट की मात्रा सही रहेगी तो आप बीमार भी कम रहेंगे और आपको स्वस्थ महसूस होगा। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा जूस पीना चाहिए बीमार व्यक्ति को और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाने चाहिए, क्योंकि फ्रूट्स और जूस में जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है उतना ज़्यादा किसी चीज़ में नहीं होता है। ठीक है, तो ये प्रकार हो गए सारे कार्बोहाइड्रेट के। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? हम प्रोटीन पढ़ेंगे और विटामिन पढ़ेंगे, जिसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जो मेन टॉपिक है आपका कार्बोहाइड्रेट और विटामिन ही है। तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर मिलते हैं विटामिन्स के साथ में। बने रहें हमारे साथ ट्रिकी एकेडमी के साथ में और अपनी जीत की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब तक आप ट्रिकी एकेडमी के साथ जुड़े हैं आपकी जीत पूरी पक्की है। ठीक है, धन्यवाद। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जय हिंद।